Evening viewers, and today I'm going to do the reading for singles looking for love. एंड जो मैंने कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं मेडिटेशन करने के बाद, क्योंकि आज की टॉपिक है जो सिंगल्स हैं वो उनके लव को जो ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए रीडिंग है ये आज का। तो ये 5 कार्ड्स हमने लिए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम फाइंडिंग अ रोमांटिक पार्टनर। तो आपका पहला कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स आया है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड यू सीक इन योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। आपको अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में क्या चाहिए, एक्चुअली क्या ढूंढना चाहिए। तो ये दी एम्प्रेस है। थर्ड में क्वेश्चन हमारा जो था कि व्हाट स्टेप शुड यू टेक टू अट्रैक्ट द राइट पर्सन। सही इंसान जो आपकी लाइफ में आए उसके लिए आपको क्या क्या करना है। उसके लिए लकीली यू गॉट 2 कार्ड्स, तो मैंने दोनों कार्ड्स को इंक्लूड किया है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा था, इज़ देयर समवन न्यू एंटरिंग योर लाइफ। को क्या कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। और हमारा लास्ट सवाल जो मैंने पूछा है अभी, व्हाट लेसन मस्ट यू लर्न बिफोर यू फाइंड योर लास्टिंग लव। और वो है नाइट ऑफ कप्स। एंड बॉटम कार्ड आपका है ये क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड्स का 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम फाइंडिंग योर रोमांटिक पार्टनर। आपके जो रोमांटिक पार्टनर है उनको आप मिलने के लिए आपको ब्लॉकेज क्या है, आपको क्या चीज़ रोक रही है। तो ये जो रोक रहा है वो मेरे ख्याल से ये थॉट प्रोसेस है या फिर फैमिली मेम्बर्स कोई हैं जो मेरे ख्याल से यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ परफेक्ट गर्लफ्रेंड फॉर यू, जो कि बहुत हर तरह से परफेक्ट हो और बहुत हैप्पी, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल से कि आपकी ये सोच, आप जहाँ भी जा रहे हैं और आपकी जो सोच है कि वो जो भी लड़की हो या जो लड़का हो वो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हो मेरे लिए। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग समबडी सो परफेक्ट, इट्स बेटर यू बिकम द राइट पर्सन। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है ना, तो राइट पर्सन ढूंढिए अपने लिए। ये आपका एक ब्लॉकेज है जिसको आपको रिमूव करना है। एक और चीज़ इसमें और क्लियर हो रही है कि ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के उसमें, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और ये गाइडेड मैसेज है, तो किसी के संग भी रेजोनेट हो सकती है। अगर आपके संग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। रेजोनेट नहीं हो रही है तो यू कैन लीव द चैनल। बट ये जो रीडिंग है दिस इज़ डन फॉर सिंगल्स। और इसमें ये भी दिख रहा है कि कुछ किसी किसी लोगों के लिए उनकी फैमिली मेम्बर्स उनका एक रोल प्ले कर रहे हैं उनको शादी के लिए, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई हैं, पिक्चर परफेक्ट टाइप के, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है घर में, और उनकी वजह से आपकी शादी अपने मतलब रोमांटिक पार्टनर से आपका फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये रीज़न आपका हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन था, हमने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन शुड यू सीक इन योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। जो आपके क्वालिटीज़ है ना, जो आपके पार्टनर के अंदर जो क्वालिटीज़ है जो आपको देखना चाहिए अपने पार्टनर के अंदर, दैट इज़ द एम्प्रेस कार्ड। जैसे आप देख रहे हैं, शी इज़ अवर लेडी, शी इज़ एम्प्रेस कार्ड इज़ वेरी मदरली। ये हमारे जितने एम्प्रेस का जो कार्ड्स होते हैं ना, ये जो क्वीन जैसे कार्ड है, आप देखेंगे इनका जो टियारा है जिन्होंने पहना है, इसमें वाइट फ्लावर्स हैं, और जो ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है ये भी वाइट कलर का है विथ रेड रोजेस। एंड जो रोब है पीछे वो भी रेड है, एंड ग्रीनरी है। मतलब जो भी हमारे चक्रास हैं उसको भी बैलेंस किया हुआ है। एंड शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, इतने पॉइज्ड होके बैठी हुई है। एंड शी हैज़ ऑल द यू नो जैसे ग्रीनरी स्टैंड्स फॉर मनी, एंड येलो द प्रॉस्पेरिटी, वाइट पीस, रेड इज पैशन। सो यू रिक्वायर समबडी जो बहुत पीसफुल हो आपके संग, आपके घर में, आपके पास पीस लेके आए, ट्रैंक्विलिटी लेके आए, और शी शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन, और वो बहुत पीस लविंग हो। ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में आपको ज़रूरत है।
जो आपको हाथ में हाथ मिला के, लाइक ही शुड बी सपोर्टिंग यू, क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे पानी भी है। पानी, वाटर इज द साइन ऑफ यू नो मनी अगेन, बिकॉज इट इज the person whosoever is coming, you require somebody who will be very supportive of you. आपको ऐसा कोई इंसान चाहिए जो आपको बहुत सपोर्ट करे हर तरह से, इमोशनली, बिकॉज आपने देखा शी इज़ वेयरिंग वाइट, तो वो जो घर में पीस मेंटेन करते हुए ही सबको लेते हुए ही साथ में चले, मदरली हो और नॉट जस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बट आपको और भी तरह से इमोशनली भी सपोर्ट करें. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन दैट वी वर आस्किंग इज व्हाट स्टेप शुड यू टेक टू अट्रैक्ट द राइट पर्सन, और कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे सही इंसान को अपने लिए ढूंढने के लिए, जो आपको अपने आप अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा. इसके लिए आपके पास दो कार्ड्स आए हैं. एक है जस्टिस कार्ड और ये मेजर आर्काना का कार्ड है, और ये है 5 ऑफ कप्स. दोनों ही कार्ड बहुत बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं. आप देखेंगे कि अभी जो हमारा सवाल है कि हमको ऐसा क्या चीज़ आपके अंदर इम्बाइब रहना चाहिए, आपका अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकें. इसके लिए आपको बहुत ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, बहुत किसी की भी गलती, हम जैसे आपका ये पहला कार्ड था ना कि आप बहुत जजमेंटल होकर अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं. आपको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट फैमिली चाहिए. ऐसा नहीं, किसी के संग भी नहीं होता है, कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो पिक्चर परफेक्ट लाइफ दे सके किसी को, है ना. क्योंकि अगर हम अच्छे होते हैं तभी कोई अच्छा होता है. तो इसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत जजमेंटल नहीं होना है. यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पर्सन हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ. आपको देखिए जो जिस पोजीशन पे ये बैठे हैं ना, इन्होंने ये स्वॉर्ड पकड़े हैं और इन्होंने एक बैलेंसिंग ये पकड़ा हुआ है, क्योंकि गलत सही सबको अच्छे से समझना पड़ेगा. बिकॉज मैं एक अगर फीमेल के एंगल से बोलूँगी तो अगर एक लड़की आती है ना तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ के पीछे नई ज़िंदगी शुरू करने एक लड़के के घर में आती है, या एक लड़का जब किसी लड़की से शादी करता है तो उसका बेसिक इंटेंशन होता है कि वो उस लड़की को पूरी सिक्योरिटी देगा, अच्छे से रखेगा. तो उस थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हुए आपको बिल्कुल बैलेंस रहना है, आपको जजमेंट नहीं करना है, और आपको जैसे बोलते हैं ना, ये दोनों जो पड़ले हैं उनको भारी रखते हुए बराबर तरह से देखना है. किसी भी चीज़ को आप दोनों को बराबर तरह से एक फैमिली रखना को रन करना है, और आपको किसी भी तरह से किसी एक दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं सोचना है. ओके. नाउ अलॉन्ग विद दैट, हैविंग सेड दैट, एक और जो कार्ड आपका आया है ना, इसमें आपका एक बहुत बड़ा मैसेज है. देखिए आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको ये याद रखना है कि जो चीज़ें आपसे खो गई हैं आप उनको लेके दुखी मत रहिए, बल्कि आपके पास जो है उनको याद रखिए. बिकॉज आप देख रहे हैं सामने पानी है, दो तरफ देयर इज ग्रीनरी, ये पीछे ब्रिज भी है, आप देखिए ब्रिज भी है. एंड देन बट ये प्रॉब्लम ये हो गई, ये जो जेंटलमैन यहाँ पे हैं वो जो कप्स गिरे हैं और उनका पूरा लिक्विड फैल गया है ना, उसको देख के वो दुखी हो रहे हैं. बट उनको ये वो ध्यान नहीं रख रहे, पीछे जो कप्स है ना वो भरे हुए हैं, वो अच्छे से रखे हैं. सो आपके पास आपको वो जो एटीट्यूड है ना आपका कि आपका जो चीज़ खो गया उसको लेके आप अभी तक दुखी हैं, इंस्टेड आपको जो चीज़ खो गया उसको छोड़ दीजिए. आपके पास जो बचा है उसको लेके आगे बढ़िए. आपकी सोच के ऊपर आपको काम करना है. ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने सोच पे काम करिए और आपको जजमेंटल होकर अपने पार्टनर को नहीं ढूंढना है. हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, इज़ देयर समवन न्यू एंटरिंग योर लाइफ. आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है या आ चुका है. तो ये एक मे बी कार्ड है. शायद आपकी लाइफ में वो लेडी या जेंटलमैन आ गए हैं जो आपकी लव ऑफ द लाइफ है, जिनके संग शायद आप अपना घर बसाएंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना बहुत ये कार्ड है, आप देख रहे हैं कि ये जो लेडी है ना इसने अपने आँख में पट्टी बांध के रखी है. तो हो सकता है कि वो लव ऑफ योर लाइफ इज़ ऑलरेडी अराउंड यू, आपके आसपास ही हैं, लेकिन आप डिफेंसिव मोड पे हैं, आप उनको देखना नहीं चाहते, या फिर आप मानना नहीं चाहते कि वो इंसान ही आपको पसंद है या वो आपको पसंद करते हैं. आप देखना नहीं चाहते, आप बिल्कुल अपने आप को गार्ड में रखे हुए हैं. देखिए पीछे पानी है,
और हरियाली भी है और चाँद भी निकला हुआ है, मौसम बहुत प्यारा है। प्यार के लिए बिल्कुल सही समय है आपका, लेकिन आप डिफेंसिव मोड पे हैं और आप आँख में पट्टी बाँध के बैठे हैं, आपको बिल्कुल कुछ नहीं देखना है। जबकि कार्ड के हिसाब से मे बी आपके जिनको आप प्यार करेंगे या जो आपको प्यार करते हैं, वो आपके आस-पास ही हैं, तो ज़रा पट्टी हटाइए और देखिए। So I think you have somebody close by who is in love with you or you are in love with a person. Please open up your eyes and look around, and I'm sure you are having your partner around you. The fifth question that we were asking is, what lesson must you take before you find a long lasting love of yours? तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो हमने पूछा है कि ऐसा क्या लेसन है आपको, अपने पिछली गलतियों से आपको क्या सीख लेनी चाहिए अपने जो लव ऑफ योर लाइफ, अभी जो आप जिनके तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ अपना ज़िंदगी शुरू करने से पहले आपको ऐसी क्या सीख है जो लेनी चाहिए अपनी पास्ट गलतियों से, अपनी पिछली गलतियों से। वो है नाइट ऑफ कप्स। आप देखेंगे ये इंसान के पास एक कप है जो भरा हुआ है। जब कप आपके पास ऑलरेडी रेडी है और यहाँ विंग्स हैं, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम मूविंग, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये घोड़ा सर नीचे करके खड़ा हुआ है और ये जो आर्मर में शोल्डर है, वो शोल्डर है ना, वो आगे बढ़ने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा है। और सामने पानी भी है, इधर पहाड़ है, सब कुछ है, मतलब ईजिली घोड़ा आगे बढ़ सकता है। बट ये जो शोल्डर है, जबकि विंग्स है, यहाँ पे विंग्स मतलब पीस है, एवरीथिंग इज़ फाइन, मूव यू कैन मूव फॉरवर्ड। और कप में फिल्ड कप है लेके खड़े हुए हैं ये, लेकिन ये आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से आपका ना, ये पहले भी आपने गलती की है कि आपके पास आपके जब रिलेशनशिप पीक पे रहा हो, आपने कभी या तो प्रपोज नहीं किया या फिर आपने उनको अपने दिल की बात नहीं बताई, इस वजह से आपके पास रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुए। और या फिर आप जो एक पिक्चर परफेक्ट बना के बैठे हैं कि हमको वैसी ही लड़की चाहिए, रिजिडिटी आपको अपने अंदर से हटानी पड़ेगी। क्योंकि आप देखें, एक इन्होंने जो आर्मर पहना है ना, हिलने डुलने में तकलीफ होती है इससे। तो ऐसे ही आपने अपने आजू बाजू, अपने अराउंड में ना ऐसा कुछ सिचुएशन बना के रखा हुआ है जिससे आपको अपनी ही कुछ एथिक्स की वजह से आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इनके शूज़ में भी विंग्स हैं और इनके इसमें जो हेलमेट है ना, उसमें भी विंग्स हैं। मतलब सब चीज़ रेडी है, आप आराम से जाके किसी को प्रपोज कर सकते हो। बट आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, आप खुद ही रोकते हो। देखिए इनके आर्मर ही उनको रोका हुआ है और ये घोड़े को भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं। वो इनका कप भी रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी, ही इज ऑल रेडी टू गो फॉर द बैटल, बट ही इज नॉट हिमसेल्फ इज स्टॉपिंग कि नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ना है। तो आपका जो प्रॉब्लम है आप खुद हो। प्लीज़ चेक योर सेल्फ। प्रॉब्लम अपने आप को प्रॉब्लम अपना मत बनने दीजिए। विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस रीडिंग। तो ये बहुत अच्छा गाइडेंस है आपको, जो सिंगल लोग हैं, अपने सिंगल्स हैं और देख रहे हैं अपने लव लाइफ को आगे बढ़ने के लिए। प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही आप एक टिप दे रही हूँ, ग्रीन, ऑरेंज और मेजेंटा कैंडल्स जला के रखिए, कभी कभी सेंटेड कैंडल्स। ये आपको आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाने में हेल्प करेगा। ओके, विद दैट आई कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। अपने कमेंट्स कर सकते हैं, जिसके अगर रीडिंग चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट।